चलो चाय तो बन गई, अब जाकर दीदी को दे देती हूँ। भाभी आपने चाय बनाई कि नहीं? ये सिर्फ सोची जा रही है। ये लो चाय बन गई है, पीकर बताओ कैसी बनी है। भाभी ये क्या कुछ चाय है? क्या आपको चाय भी नहीं बनाती ढंग से? खाना तो क्या ही बनाएंगी? हाँ, इतनी फीकी, लगता चीनी डालना भूल ही गई थी आप। अच्छा लाओ दीदी, मैं दोबारा बना देती हूँ। मैंने तो सही चीनी डाली थी, फिर पता नहीं क्यों। हाँ रहने दीजिए, मैं यही पी लूंगी। मैं तो हर वक्त कोशिश करती हूँ कि मेरे ससुराल वाले मुझसे खुश रहें, फिर पता नहीं क्यों ये लोग खुश ही नहीं होते। और दीदी को हर बात मेरी बुरी लगती है। मम्मी, भाभी को कुछ भी ढंग से नहीं आता। अरे मैं तंग आ चुकी इस भाभी से। अरे बेटा, वो भी नई नई आई है ना, आस्ते आस्ते इस घर में रहेगी तो सब समझ जाएगी। हाँ मतलब मम्मी, आप तो जब देखो भाभी की साइड लेती रहती हैं, मेरे तो कभी साइड लेती नहीं। जैसे वो आपकी बेटी है, मैं नहीं। अरे भाभी को ढंग से कुछ नहीं बनाना आता, लगता उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं अपने मेके से। अभी पी है मैंने चाय, इतनी गंदी चाय। अरे बेटा, जब इंसान नए घर जाते हैं ना, वो अच्छा खासा खाना भी बनाता हो ना, तो अक्सर नहीं सही बनता। नया घर होता है, नए माहौल होते हैं, हर एक घर का अलग स्वाद होता है। कुछ भी नहीं बनाएगी ना, सही हो जाएगी। मम्मी मुझे ना आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं बेटी हूँ, वो नहीं है। आप क्यों नहीं समझ रही? वो पढ़ाई है, बहू है मम्मी, आप उसकी साइड ना लिया करें। अरे एक सास की तरह नहीं ना। क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ? फिर दीदी ऐसा क्यों कह रही हैं? मम्मी जी, आप कुछ खा क्यों नहीं रही? खाइए ना। सच कहो ना बेटा, तो मुझे भी भूख ही नहीं। ऐसा करिए तू खा ले, जब मैंने खाना होगा मैं खुद लेकर खा लूंगी। अभी भी तो मैंने चाय पी है। थू, इतना गंदा खाना। मम्मी आप ही खा ले खाना, मुझे नहीं खाना। इतनी मिर्ची कौन डालता है? पर बेटे इसमें तो बिल्कुल मिर्ची नहीं है, मैंने चखा था। मम्मी आप हर वक्त भाभी की साइड क्यों लेते हैं? अरे मैं इस घर की बेटी हूँ, ये घर मेरा है, भाभी का नहीं। भाभी तो पराई है ना, फिर भी आप उनकी साइड लेती हैं। दीदी मैं कब कह रही हूँ ये घर मेरा अपना है, लेकिन मैं इस घर को सच में अपना बनाना चाहती हूँ। फिर पता नहीं क्यों आप मुझे समझती नहीं। हर बात पे, हर चीज में, हर काम में नुक्स निकालती रहती है, जबकि मैं हर चीज कोशिश करती हूँ वही करूँ जो आप चाहती हैं। बहू तो इससे उदास मत हो। अरे इसकी तो आदत है। तू बेचारी ऐसे दिल दुखा के बैठ जाती है अपना। जा बेटा जाकर खाना खा ले, छोड़ इसे, ये तो ऐसे ही बोलती रहती है। मैं तो हमेशा तुझे अपनी ही मानती ना। अरे अपनी बेटी की तरह रखती हूँ, बता कभी प्राय महसूस होने दिया? अरे ये तो भी बच्ची है, इसे छोड़। मैं क्या करूं? मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से इतने लाड प्यार से पाला, और अब ये सब, मैं किसी को खुशी नहीं कर पा रही। क्या करूं मैं ऐसा कि ये लोग खुश हो जाएं? मेरे माँ बाप को मेरे हाथ की हर चीज पसंद थी, और यहाँ पर मैं जितना मर्जी अच्छा करने की कोशिश कर लूं, कोई खुश ही नहीं होता। क्यों? आखिर क्यों नहीं होती दीदी खुश? बहू क्या हुआ? तो इस वक्त किचन में क्या कर रही है और रो क्यों रही है? मम्मी मैं इस घर को अपना समझती हूँ, पर मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, शायद मैं कभी किसी को खुश ना कर पाऊँ और इस घर को अपना बना ही ना पाऊँ। अरे बेटा छोड़, तो क्यों फिक्र करती है दूसरों की? चल चुप कर जा। और क्यों रह जा रही है? जब मैं खुश हूँ तुझसे, तो तुझे उसकी इतनी क्यों परवाह है? रीमा बेटा। जी मम्मी बोलो। अरे बेटा तू मुझे एक बात तो बता, जिस तरह तू हर वक्त अपनी भाभी के कामों में नुक्स निकालती रहती है, कल को जब तेरी शादी होगी और तेरे साथ भी ऐसा होगा तो तुझे कैसा लगेगा? मम्मी जी आप कैसे सवाल कर रही हैं मुझसे? ये भी भला पूछने वाली बात है? अरे बेटा मेरा सवाल ठीक है कि अगर तेरी भाभी इस जगह तू होती तो तुझे कैसा लगता? वो तुझे हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करती, हर वक्त ताने देती, बातें सुनाती, तो तुझे कैसा लगता? तुझे इस घर में जस्ट ना देती तो? तू क्यों नहीं समझती? अरे बहू अब इस घर की बेटी है, वो अपना घर, अपने माँ बाप सबको छोड़ कर आई है ताकि इस घर को अपना बना सके, और फिर भी तो उसकी हर राह में रुकावटें क्यों बनाती रहती है? सॉरी मम्मी, सही कह रही हैं आपने ये सब कह के मेरी आंखें खोल दी। मैंने भाभी के साथ कितना गलत किया। तो बेटा तुझे नहीं लगता तुझे अपनी गलती भी सुधारनी चाहिए? तेरी वजह से बहू हर वक्त रोती रहती है और उदास रहती है, क्या तुझे नजर नहीं आता? अरे वो तुझे खुश करने की कोशिश करती रहती है, जबकि अगर वो ऐसा ना भी करे तो उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो अच्छी है और अच्छी ही बनना चाहती है,
तो क्यों उसे बुरी बनने पे मजबूर कर रही है? सॉरी मम्मी, सही कह रही हैं आप। मैं पता नहीं क्यों बस मम्मी, मैं ना अभी जाकर भाभी से माफी मांग लेती हूँ और अंदर से कभी नहीं करूँगी भाभी के साथ। मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। सच कह रही हैं आप, अगर ये सब मेरे साथ होगा शायद मैं तो बर्दाश्त न कर पाऊँ और मैं यही कहूँ कि अगर मेरी ननद नहीं खुश हो रही तो मैं क्या करूँ? मैं इसका ठेका ले रखा। लेकिन भाभी को हर वक्त सिर्फ मेरी फिक्र होती है। दीदी आज क्या बनाओ खाने में? भाभी आप ये खाने वाने को छोड़िए प्लीज प्लीज भाभी, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, हमेशा आपको खरी खोटी सुनाई, ताने दिए, बहुत तंग किया भाभी। प्लीज भाभी आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं जानती हूँ मैंने गलत किया लेकिन मुझे एहसास हो गया है भाभी। ठीक है दीदी, मैंने आपको माफ किया और वैसे भी आपको एहसास हो गया ये काफी है। आप इस तरह माफी मत मांगिए, आप तो मेरी छोटी बहनों की तरह हैं। सच में भाभी माफ कर दिया है ना? हाँ माफ कर दिया है और आपसे हम लोग ना दोनों मिलजुल के बहनों की तरह रहेंगे। जी भाभी, और आज आप सिर्फ अकेली खाना नहीं बनाएंगी बल्कि मैं भी बनाऊंगी। हम दोनों मिलकर घर के सारे काम करेंगे और आज मेरी पसंद करी बल्कि आपके पसंद का खाना बनेगा। बताइए आपको क्या पसंद है? शुक्रिया दीदी। दोस्तों, आप लोगों को हमारी छोटी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर दें ताकि हम लोग आपके सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद अच्छी वीडियो बनाते रहें।